बच्चों कक्षा 6 की गणित अभ्यास 5 का ए पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें बच्चों प्रश्न दिया है पहला। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है बच्चों? 100 है। तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। तो बच्चों इसको हल कर लेंगे हम। प्रत्येक बच्चों को बच्चों 3 पेंसिल दिया। अब शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है बच्चों? तो 100 है। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों हम कि शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल दिया। कितना दिया बच्चों? तो बराबर 3 दिया। 3 कर लेंगे, 3 पेंसिल दिया। और यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों कुल संख्या, शिक्षार्थियों की कुल संख्या लिख लेंगे। शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है बच्चों? तो बराबर हमारा 100 है। तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिलें दी। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 3 और x का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर 3 गुणे x। बच्चों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों पेंसिल का निकल के आ गया। लिख लेंगे। तो दी गई पेंसिलों की संख्या बच्चों कितना हो जाएगा? 3x। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। अब देखिए बच्चों, ये बॉक्स है ना, इसमें एक संख्या मानकर हल करना है। उसके बाद बच्चों इसमें संख्या लिखना है, किस संख्या को मान के हम लगा रहे हैं बच्चों। तो देख लेंगे बच्चों, जैसे कोई भी संख्या हो गया, x माने या चाहे y माने, उसको मान के हमको लगाना है बच्चों इसको। तो चलिए बच्चों हल करते हैं पहला सवाल। जैसे दिया है बच्चों पहला सवाल कि बराबर 12 प्लस 5 बराबर बच्चों 17 है। अब बॉक्स में हम क्या माने, तो देखिए बच्चों x मान लेंगे यहाँ। तो x प्लस 5 बराबर 17। और बच्चों इसको हम हल करेंगे तो x बराबर लिख लेंगे, x बराबर 17। ये बच्चों प्लस के 5 है, बराबर के इस साइड आया जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 5 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा क्या? 17 में से -5 घटेगा बच्चों तो 12 बचेगा। तो ये हमारा किसका माना गया? x का माना गया बच्चों। तो हम बच्चों उत्तर बराबर लिख लेंगे। उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? ये मान रखे थे x, तो ये लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर के 17। और बच्चों दूसरा हो जाएगा ये मान हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर 12 लिख लेंगे, x बराबर 12। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दूसरा सवाल दिया है 40 माइनस 10 बराबर के 30। तो नीचे दिया है बच्चों कि 40 माइनस बॉक्स बराबर के 30, इसमें भी बच्चों x मान के लगाएंगे। देखिए बच्चों लिख लेंगे यहाँ बराबर 40, इसको लिखेंगे बच्चों 40 माइनस x मान लेंगे अब बराबर के बच्चों 30। तो कर लेंगे बच्चों क्या बराबर हो जाएगा? बराबर माइनस x अब बराबर के बच्चों 30, 40 है। अब बराबर के इस साइड आ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस के 40 हो जाएगा। प्लस के 40 है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो माइनस के 40 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हो जाएगा -x बराबर, देखिए बच्चों -40 में से +30 घटाएंगे तो प्लस के 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों? ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा
तो x बराबर बच्चों आ जाएगा 10। ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा जो मान रखे थे x, तो लिखेंगे उत्तर बराबर है, जो उत्तर बराबर हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा 40 माइनस x बराबर 30। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दिया है तीसरा सवाल, दिया है कि 4 गुणे 6 बराबर 24। अब बच्चों दे दिया है कि बराबर बॉक्स गुणे x बराबर के 24। और बच्चों बॉक्स के पहले हम क्या मान लेंगे? बराबर बॉक्स तर x मान रख लेंगे गुणे 6 बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा? 24। और बच्चों x का 6 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा बराबर क्या? 24। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 24 बटा में 6। एक गुणे में है, नीचे आके बटे में हो जाएगा। अब बच्चों कटा लेंगे तो 6 चौके 24, यानी 4 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा बच्चों x बराबर 4। तो बच्चों हम उत्तर बराबर लिख लेंगे। उत्तर बराबर हो जाएगा क्या? ये मान रखे थे हम, तो हो जाएगा x गुणे 6 बराबर के बच्चों 24। कामा दूसरा हो जाएगा बच्चों ए हमारा आंसर। तो इस बॉक्स में x भरा जाएगा, इसमें भी x मान रख लेंगे अपना, और इसमें भी बच्चों x मान रख लेंगे। अब बच्चों आ गए चौथा सवाल। चौथा सवाल चलिए देखते हैं बच्चों। दिया है कि 35 भागे 5 बटा के 7। नीचे दिया है बच्चों कि 35 भागे बॉक्स बराबर 7। इसे बच्चों यहाँ पे हल कर लेंगे। लिख लेंगे यहाँ 35 भागे, और बच्चों x बॉक्स है, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बराबर के बच्चों दिया है 7। अब देखिए बच्चों 35 भागे x है, इसको लिख सकते हैं हम 35 बटा में x, मतलब 35 से 1 से भाग कर लेंगे, फिर भागे, फिर बराबर 7 लिख लेंगे। इसका कोई आधार नहीं है बच्चों, तो हम इसको 1 मान लेंगे, फिर बराबर कर लेंगे बच्चों। अब देखिए x का 7 में गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो x का 7 में गुणा किया तो ये 7x हो गया। अब बराबर 1 का गुणा 35 में करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा 35 बटा में 7 गुणे में है, नीचे आके बटे में हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे? 7 से कटा देंगे 35 को, तो 7 बचे, तो यहाँ से बच्चों हमारा x का मान आ गया कितना? 5। तो उत्तर बराबर हम लिख लेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा क्या? ये जो मान रखे थे अपना मान रख लेंगे यहाँ 35 भागे x बराबर के 7। दूसरा हो जाएगा बच्चों क्या? दूसरा हो जाएगा बच्चों ये x बराबर 5। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है तीसरा सवाल। रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपये बचे? इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। और बच्चों देखिए रहीम के पास कितने रुपये थे? 10 रुपया। तो इसमें से बच्चों कुछ रजिया को दे दिया, तो उसके पास कितने रुपये बचे? यही पूछ रहा है बच्चों। तो लिख लेंगे हम। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि रहीम ने रजिया को रुपए दिए। कितने रुपए दिए इसका कुछ मालूम नहीं है बच्चों, तो हम उसको क्या कर लेंगे? x मान लेंगे, x रुपया दिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रहीम के पास 10 रुपये थे, लिख लेंगे रहीम के पास 10 रुपये।
तो रहीम के पास बच्चों कितना है, 10 रुपया है, 10 रुपया है। तो अब कह रहे हैं कि बच्चों उसके पास कितने रुपये बचे हैं, और उसको लिखना है कि इसमें बच्चों इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता में व्यक्त कीजिए। तो अब ये हो जाएगा बच्चों कितना रुपया, मान लो कि 10 रुपया है, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार 10 और 10 में से कुछ रुपया दे दिया तो बच्चों उसके लिए माइनस लग जाएगा एक्स। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स 10 - x रुपये हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। दिया बच्चों चौथा सवाल, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या सहायता से व्यक्त कीजिए। बच्चों प्रश्न में दिया है, कह क्या रहा है बच्चों, प्रश्न कह क्या रहा है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर, माना कि बगीचे में पेड़ों की संख्या कितना है बच्चों, x है। यहाँ पर कह रहा है ना बच्चों कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, पता नहीं तो उसको हम x मान लेंगे कि x पेड़ थे। अब कह रहा है बच्चों कि 50 पेड़ और लगा दिए, लिख लेंगे 50 पेड़ और लगा दिए, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, बराबर x पेड़ ये है मेरा, अब और लगा दिया मतलब प्लस 50। अब लगाने के बाद पेड़ों की संख्या कितना हो गया बच्चों, 120 हो गई, तो बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों, 120। तो इस कथन में हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों प्रश्न 5वां दिया है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं, लिख लेंगे बराबर यन बराबर एम, ये दो अक्षर हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यन बनाने के लिए हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ी, तो 1 2 3, ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यन। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बराबर करके 1 2 3, यानी 3 तीली हो गया। अब कह रहा है बच्चों कि एक चर का प्रयोग कीजिए, तो चर और अचर दोनों का हम प्रयोग कर लेंगे, तो 3 तीली हो गया, और यहाँ पे यन लग जाएगा बच्चों, तो 3 यन हो गया। अब उसी प्रकार इसको भी बच्चों कर लेंगे हम बराबर, यम में कितनी तीली लग रही है, 1 2 3 4, 4 तीली लग रही है बच्चों, तो इसको लिख लेंगे हम 4 और यन, इसको उत्तर में लिखेंगे बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 3 यन कामा 4 यन, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।